अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं अभी तौसीफ साहब से बात कर रहा था तो तौसीफ साहब ने मुझे एक बात बताई कि कल आपके शहर में प्रशासन की तरफ से एक जुलूस में कोई एक पोस्टर लेकर चल रहे थे जिस पर लिखा था आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यहाँ के जिम्मेदारों ने उसको हाथ से पोस्टर छीन लिया और पोस्टर कहा कि तुम नहीं दिखा सकते। मैं हुकूमत बिहार को बताना चाह रहा हूं, इस मुल्क को आजाद अगर किसी ने कराया हमारे सेकुलर हिंदू भाइयों के साथ तो वो मुसलमान थे, सिख थे, ईसाई थे। हमने अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों को मिलकर इसलिए तोड़ा ताकि जब मुल्क आजाद होगा तो हम तमाम लोग अपने अपने मजहब पर चलेंगे, हम अपनी इबादत गाहों को आबाद रखेंगे। और यही बात हमारे बुजुर्गों ने हमसे की थी कि हमको आजादी जब मिलेगी, यानी अंग्रेजी का लफ्ज है फ्रीडम, जब हमको आजादी मिलेगी तो हम ना सिर्फ अपने मुल्क को मजबूत करेंगे और बल्कि हम अपने मुल्क पर नाज करते थे, फख्र करते थे, आज भी करते हैं और कल भी करेंगे। मगर याद रखिए, अंग्रेज भी यही समझता था कि मुसलमानों को अगर उसके दीन से दूर कर दिया जाए तो मुसलमान अपने दीन को छोड़ देगा। हम किसी के खिलाफ नहीं, अगर कोई किसी भी अपने मजहबी रहनुमा का आई लव, जैसा कि हमारे हिंदू भाई ने निकाला आई लव महादेव, हमको बिल्कुल एतराज नहीं, ये उनका अकीदा है। अगर हम आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर चलते हैं, इसमें कौन सा गैर कानूनी काम है? इसमें कौन सी ऐसी बात है जो किसी को हिंसा पर या तशद्दुद पर या वायलेंस पर उकसाता है? मुझे बड़े अफसोस होता है कि इस तरह की हरकत यहां पर की गई है। मगर आप लोग समझिए, हम मुसलमान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे माँ बाप से ज्यादा क्यों चाहते हैं? हम अपने बीवी बच्चों से ज्यादा क्यों चाहते हैं? हम दुनिया की सारी नेमत और दौलत से ज्यादा क्यों चाहते हैं? इसलिए चाहते हैं कि हम उन्हीं की वजह से मुसलमान हैं, हम उन्हीं की वजह से मुसलमान हैं। उन्होंने हमसे कहा कि तुम अल्लाह की इबादत करो जो जमीन और आसमान का खालिक है, और किसी की मत कहो। तुम अल्लाह को रब्बे कायनात मानते हो। आपने हम पर क्या क्या नहीं किया। आपने मेरे पैर पर हमला किया, आपने मेरे जिस्म के किसी हिस्से को नहीं छोड़ा, आपने मेरे आंख पर हमला किया, मेरे सर पर हमला किया, मेरी तहजीब पर हमला किया, मुझे पिछड़ा कर दिया, मुझे मेरे नौजवानों का मुकद्दर उनकी जवानी जेलों में डाल के बर्बाद कर दी। आपने हमारी बच्चियों से कहा कि हिजाब बुर्का नहीं पहन सकते। आप अब जो हरकत सरकार कर रही है, आप हमारे दिल पर हमला कर रहे हैं। याद रखो, जिस्म के हर हिस्से पर हमले को हम बर्दाश्त कर लिए, मगर जब दिल पर हमला होगा कौन जिंदा रहेगा? हम तो एक जिंदा कौम हैं। और हम आपको बताना चाह रहे कि हमारे इस सरकार के लोगों को अगर नहीं मालूम तो समझिए हमारी बात को कि कुरान में अल्लाह लिख दिया कि तुम अल्लाह उसके रसूल के बताए हुए रास्ते पे चलो। अल्लाह कुरान में हमको ये बोल दिया कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो जो रसूल तुमको बता रहे हैं उसको अपनाओ ताकि अल्लाह तुमको अपना महबूब बना ले। हमारा तो सब कुछ हमारा रसूल है, और अगर हम एक पोस्टर उठा रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा क्या है इसमें। इस मुल्क को आजादी दिलाने के लिए बिहार में अब्दुल क़य्यूम अंसारी साहब कौन थे? पढ़िए थोड़ा। अब्दुल क़य्यूम अंसारी साहब मोमिन कॉन्फ्रेंस बनाए थे, सबसे ज्यादा मोहम्मद अली जिन्ना के दुश्मन थे वो।
मुस्लिम लीग के दुश्मन थे मगर मुसलमान थे। अगर आज अब्दुल क़य्यूम अंसारी जिंदा रहते तो क्या करते आप लोग? अगर आज बिहार में मौलाना मजहरुल हक जो मुजाहिद आजादी जिंदा रहते, जिन्होंने बिहार की सरजमीन पर यहां पर जन्म लिया और अंग्रेजों के खिलाफ इस मुल्क को आजाद करवाया, अंग्रेजों को हटाया भगाया यहां से, अगर यहां पर बिस्मिल आजिमाबाद जिंदा होते तो क्या करती बिहार की सरकार? अगर आज सैयद अली इमाम जिंदा होते जो बिहार के सपूत थे, जिन्होंने अंग्रेजों को भगाने का काम इस मुल्क से किया, अब्दुल गफूर साहब होते तो आप क्या पोस्टर छीन लेते अब्दुल गफूर साहब के हाथ से? सैयद महमूद जो नेहरू और गांधी के साथ मिलकर अंग्रेजों से मुकाबला किए बिहार के थे, तो आप क्या करते आज जब वो जिंदा रहते? अगर आज मगफूर अहमद एजाजी जिंदा होते तो तुम क्या करते? ये सब मुजाहिदी आजादी हैं जिन्होंने मुल्क को आजाद करवाया मगर अपने दीन को भी नहीं छोड़ा, अपने रसूल को भी नहीं छोड़ा। और अगर कोई ये समझ रहा है कि तुम पोस्टर छीन लेने से, या उत्तर प्रदेश में अगर कोई अपने घर की दीवार के ऊपर एक पोस्टर लगाता है आई लव मोहम्मद, तुम उसको निकालने से हमारे दिल से हमारे रसूल की मोहब्बत कम हो जाएगी, तो तुम दीवाने हो, तुम पागल हो। मैं भूखा रहूंगा, मैं भूखा मर जाऊंगा, मैं गरीब हूं या गरीब रहूंगा, मैं दौलतमंद हूं या दौलतमंद नहीं हूं, मगर एक बात याद रखो, हमारे पास जो दौलत है ना, वो हमारे रसूल की मोहब्बत जो हमारे दिलों में है, और हम उसी को लेकर जीते हैं, उसी को लेकर खबर में जाएंगे, हमारी औलाद भी उसी दौलत को लेकर फख्र करती रहेगी। तुम पोस्टर छीनोगे, वो दीवार से निकालोगे, तो क्या मजाक कर रहे हो तुम? अरे हम कलमा किसका पढ़ते हैं? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। भारत का संविधान आर्टिकल 25 किस लिए बनाया गया? फिर हां, अगर कोई हिंसा की बात कर रहा है, आप केस बुक करो, कानून हरकत में आ जाए। और एक इनको बताना चाह रहा हूं, मुरादाबाद में एक आलिम दीन थे, जंगे सन 57 की जंग आजादी में, मौलाना काफी सैयद काफी रहमतुल्लाह अलैह, शायर भी थे, आलिम दीन भी थे। उन्होंने सन 57 की जंग आजादी में हिस्सा लिया मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में। अंग्रेज उनको गिरफ्तार किए। कभी आपने दुनिया की अदालत में सुना कि एक ही दिन में उनको कोर्ट में लाया गया और 5-4 सितंबर को कोर्ट में लाया गया, उन पर चार्जेस फ्रेम हुए और 5 सितंबर के दिन अदालत ने, अंग्रेज जज ने फैसला दिया कि मौलाना काफी को फांसी पे लटका दिया जाए। मौलाना काफी ने क्या जुर्म किया था? उन्होंने फतवा दिया था कि अंग्रेजों से जिहाद करो। भारत के मुसलमानों से कहा था कि अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद करो। एक ही दिन में उनको लाए कोर्ट को, चार्जेस फ्रेम के माने उनको बोले तुम पे जुर्म है, और दूसरे दिन अंग्रेज जज ने कहा कि इनको फांसी पे चढ़ा दो। तो मौलाना काफी ने जब उनको फांसी के फंदे पर लेकर जा रहे थे, उनसे पूछा कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? काफी बोलो। तो मौलाना काफी ने ये नाते शरीफ पढ़ी, और क्या पढ़ा मौलाना काफी ने कि कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रहेगा, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रहेगा, पर रसूल अल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रहेगा, पर रसूल अल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। मेरे भाई, हम फांसी के फंदा हमारे गले में है, हम उस वक्त भी आई लव मोहम्मद बोल रहे, तुम क्या मजाक कर रहे हो हमसे? क्यों खामखा एक सोए हुए शेर को तुम जगा रहे हो?
समझ में नहीं आ रहा तो इनायतुल्लाह काफी साहब फिर लिखते हैं, हम सफरो बाग में है कोई दम का चहचहा, हम सफरो बाग में है कोई दम का चहचहा, बुलबुले उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। उसके बाद लिखते हैं, ये वक्त के हुक्मरानों के लिए लिखा था उन्होंने, ये शायद उन्होंने लिखा था मोदी और नीतीश कुमार के लिए, योगी के लिए लिखा होगा 100 साल पहले। आज भी सही है। क्या लिखा हजरत ने कि नामे शाहाना जहां मिट जाएंगे लेकिन यहां, नामे शाहाना जहां में मिट जाएंगे लेकिन यहां हशर तक नामो निशान पंजे तन का रह जाएगा। फिर उसके बाद मौलाना काफी ने लिखा, जो पढ़ेगा साहिब लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। और फिर हजरत ने लिखा, इन जालिम हुक्मरानों के लिए जो आज ये हरकत कर रहे हैं कि सब फना हो जाएंगे, सब फना हो जाएंगे काफी लेकिन हशर तक, सब फना हो जाएंगे काफी लेकिन हशर तक नाते हजरत का जुबानों पर सुखन रह जाएगा। ये क्या मजाक कर रहे हैं, ये क्या मजाक कर रहे हैं आप? अगर कोई आई लव मोदी का पोस्टर लेकर गया तो क्या खड़े रह के सेल्फी लेंगे आप? और आई लव मोहम्मद का ले नहीं ले जा सकते, आई लव नीतीश कुमार लेके तो हाँ ये वफादार है। क्या आप मजाक कर रहे हैं? पूरे देश में, पूरे देश का नाम खराब कर रहे हैं। कोई हिंसा कर रहा है तो हम उसकी मजम्मत करते हैं। और मैं कह रहा हूं आपसे, आज जो बरेली में हुआ, हम अल्लाह से दुआ करते कि जो जेल में है अल्लाह उन पर रहम करे, फजल करे और अल्लाह उनको जल्द से जल्द रिहा करवाए इंशाअल्लाह ताला। और हम इन हुक्मरानों को बता रहे हैं, एक खातून थी जंगे ओहद में, उससे कहा गया कि तेरा भाई शहीद हो गया। उसने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे? फिर उससे कहा गया कि तेरा पिता वो शहीद हो गया। उसने कहा मोहम्मद कैसे है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर उससे कहा गया तेरा बेटा मर गया, शहीद हो गया, तो उसने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं? जब उसको कहा गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही सलामत हैं, तो उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ुबान गुलाम थे, सहाबी रसूल थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने पूछा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो आज दुनिया में आपके साथ हूं, मगर जब अल्लाह जन्नत देगा तो आप तो ऊंची जन्नत में रहेंगे, मैं तो नीचे रहूंगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने कुरान की आयत को नाजिल किया कि मोहब्बत रसूल की बुनियाद पर तुम उनके साथ रहो। तो मेरे भाई, ये कोशिशें की जा रही हैं कि हमारे दिल से हमारे रसूल की मोहब्बत को कम कर दिया जाए। क्या आप ऐसा होने देंगे? क्या आप ऐसा होने देंगे? हिम्मत से काम करेंगे ना, डरना नहीं मेरे भाई। बहुत लोग कोशिश कर लिए, कुछ नहीं हुआ। इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक अल्लाह उसके रसूल का नाम भी रहेगा, जिसका जिक्र फरिश्ते करते हैं। तुम पोस्टर निकालने से कुछ नहीं कर सकोगे। इन्नल्लाह मलाइकतु युसल्लूना अलन नबी, क्या है कि फरिश्ते दुरूद और सलाम पढ़ते, आप पोस्टर निकाल रहे? अरे तुम समझो इस बात को, जो तुम नहीं कर सकते वो काम क्यों कर रहे? जो करना है वो करो ना। तुमने सीमांचल में इंसाफ किया? नहीं किया। तुमने इस विधानसभा में अभी फैयाज आलम साहब ने कहा था कि यहां पर टेराघाट की रोड नहीं बनाए, नहीं पोस्टर नहीं लगाना। अच्छा, वो अगर वो रोड बन जाती, अच्छा लौचा पंचायत में, महासभटना पंचायत में, मतियारी में, पत्थरगट्टी पंचायत में क्या हो रहा है? फिर बोल्डर पिचिंग का काम आप नहीं करा रहे, पोस्टर छीन रहे हैं।
अच्छा, यहां का जो बेचारा वो गद्दार 6 करोड़ में जमीर फरोश भाग गया, वो भी गूंगा बन के बैठा, वो भी गूंगा बन के बैठा है। फिर आप चलिए आइए, यहां पर म्यूटेशन कराने के लिए 3,000 से 6,000 रुपए रिश्वत देना पड़ता है ना। म्यूटेशन के लिए 3,000 से 6,000 रुपए देना पड़ता है, उस पर कोई बात नहीं। रजिस्ट्री कराने के लिए 3,000 रुपये, नहीं तो फिर जांच। अब जांच से बचने के लिए 3,000 रुपये। और फिर इस विधानसभा में हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को, हमारी माओं को कैंसर होता, कैंसर हॉस्पिटल नहीं, इस पर कोई बात नहीं करता है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपको ये बताने आए हैं कि 5 साल पहले आपने उस शख्स को अपने वोटों से नवाज कर कामयाब किया जो पहले राजद से लड़ा था और अपनी जमानत नहीं बचा सका था। आपने उसको 75,000 के करीब वोट दिए, 85,000 के करीब वोट दिए। और मेरा मानना यह कि सीमांचल की जनता गरीब जरूर है और हो सकता है कि उनमें ज़कात निकालने की इतनी इस्तिताअत भी ना हो, मगर सीमांचल की जनता ने सदक़े के तौर पर असदुद्दीन ओवैसी को, अख्तरुल ईमान को और उन 4 गद्दारों को कामयाब किया था। भूखे रहकर जिनके बच्चों के जिस्म पर ईद के दिन कपड़े नहीं बनते, उन गरीब जनता ने हम सबको सदका देकर कामयाब किया। ये जमीर फरोश अपना जमीर किसी के गैरों की चौखट पर जाकर नीलाम करके सीमांचल की जनता को उन्होंने धोखा दिया है। तो इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि इनके इस धोखे का जवाब यहां की विधानसभा की जनता भी देगी, कोचा दामन की जनता भी देगी। अब कोचा दामन में तो राजद के नेता आके बोले, हुड़ हुड़ मत करो, हुड़ हुड़ मत करो। अभी तो शुरू हुआ है। ये जनता की बदुआ बहुत बुरी होती है। गरीब को जब तुम धोखा देते ना, उसमें इतनी ताकत तो नहीं रहती कि तुम्हारे नजरों में नजर मिलाकर कभी कुछ बात बोल दे, मगर वो बोलता, अल्लाह मैं मजलूम हूं, मेरे दिल का हाल तू जानता है। जिन जालिमों ने मुझे धोखा दिया, अब तू उसको देख ले। अब अल्लाह देखेगा, इंशाअल्लाह ताला देखेंगे आप। 6 करोड़ लिए क्या तुम्हारे को बस हो गया? खबर में काम आएगा, औलाद को काम में आएगा। अरे ये जो गरीब लोग जो भूखे हैं, प्यासे हैं, तड़पते हैं, अस्पताल नहीं होने की बिना पर एक्सीडेंट होता तो दम तोड़ देते हैं, एम्बुलेंस भी नहीं मिलती रोड के ऊपर। जो अपनी नई दुल्हनों को छोड़कर भारत के कोने कोने में चले जाते हैं शादी के 10-12 दिन के बाद, तुमको इनकी जज्बात की भी कदर नहीं रही। मेरे भाई, जैसा कि अख्तरुल ईमान साहब ने कहा कि मैं सीमांचल को इसलिए नहीं आया कि मैं इलेक्शन लड़ूं या किसी हैदराबाद के लोग को लाकर यहां पर चुनाव लड़ाऊं। मैं सीमांचल को आकर वोट देने की बात इसलिए तो नहीं कर रहा हूं कि खुदा ना खास्ता मैं अपने जमीर को जाकर बेच दूं। वैसे दुनिया में कोई ऐसा शख्स माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो असदुद्दीन ओवैसी को खरीद सके। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लड़ाई सीमांचल में एक यहां पर आपकी लीडरशिप बने। कब तक हम पटना में बैठने वाले इन राजाओं को वोट देंगे जो तुम्हारे गम को नहीं समझते? मेरे अजीज दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों और बिलखुसूस नौजवानों, ये लड़ाई तुम्हारी है, याद रखो। आने वाला कल तुम्हारा होगा। नौजवानों, तुमको इसकी लड़ाई में आगे बढ़कर अपने आप को कामयाब करना है। बुजुर्गों, आप अपने आप को अगर नहीं देखना चाहते तो इन बच्चों की सूरत को देखकर मजलिस को दोबारा वोट आपको देना पड़ेगा। ये मुस्तकबिल इन बच्चों का है, ये मुस्तकबिल उन मासूम बच्चों का है जिनके पास स्कूल नहीं है।
ये मुस्तकबिल और आपको वोट देना है इंसाफ के नाम पर। आप इंसाफ को कामयाब करेंगे, आप जालिम को कामयाब नहीं करेंगे। आप इंसाफ के नाम पे वोट देंगे ताकि मजलूम को इंसाफ मिले और जालिम को शिकस्त मिले। आप इंसाफ के नाम पर वोट देंगे ताकि इंसाफ कामयाब हो जाए और गद्दार हार जाए। आप इंसाफ के नाम पर वोट देंगे ताकि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा रह सके। इंसाफ को कामयाब करना है, नफरत को कामयाब होने नहीं देना है। इंसाफ को कामयाब करना है और मोदी, नीतीश और चिराग पासवान और कुशवाहा को हराना है। ये काम आपको करना है। इंसाफ को आप कामयाब करेंगे तो आपकी सीमांचल की सरजमीन पर आपकी एक सियासी क़यादत बनेगी इंशाअल्लाह ताला। लीडर आप बनेंगे, नेता आप बनेंगे और हम किसी यादव पार्टी के नेता के लीडर के सामने झुककर सर झुकाकर बात नहीं करेंगे। सुन लो तेजस्वी यादव, सुन लो चिराग पासवान, सुन लो नीतीश कुमार, बात होगी अगर समाज की बात होती है, समुदायों की बात होती है। हर जात ने, हर बिरादरी ने, हर समुदाय ने अपना नेता बना लिया। अगर किसी ने अपना नेता नहीं बनाया तो वो बिहार के 19% मुसलमानों ने नहीं बनाया। ये बात सच है। आप खामोश बैठिए, मगर सच्चाई यही है कि आपका कोई नेता नहीं है। और अगर जब मजलिस ओवैसी कहता है कि बिहार के 19% मुसलमानों का एक नेता होना चाहिए, तो सबके पेट में दर्द शुरू हो जाता है, सब नाराज हो जाते हैं। अरे ये कौन है जो हैदराबाद 1800 किलोमीटर से दूर आकर यहां पर बार बार कह रहा है कि मुसलमानों का नेता होना चाहिए? क्या भारत की पार्लियामेंट में मोदी ने अपने छाती को मारकर नहीं कहा था कि भारत का सबसे बड़ा पसमानदा नेता मैं हूं? नहीं कहा था मोदी ने। देखो आप, मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या हमारे हिंदू भाई के खिलाफ हूं? कभी नहीं रहूंगा। जो सच्चा मुसलमान है वो किसी हिंदू भाई या सिख भाई या ईसाई के खिलाफ नहीं हो सकता। वो मेरा लड़ाई से बोल इतना ही है, मेरे भाई मेरे को हिस्सा मिलना चाहिए, मुझे बराबरी मिलनी चाहिए। मैं इंसाफ चाहता हूं, मैं भीख नहीं चाहता हूं। मैं तुम्हारे सामने भीख नहीं मांगूंगा, मैं अपना हक लूंगा लड़कर। और अगर तुम नहीं दोगे तो इंशाअल्लाह ताला सीमांचल का बच्चा बच्चा खड़े होकर इन पटना में बैठने वाले जालिमों के, इनके सामने ठहर कर इनके हाथों से अपना हक छीन कर सीमांचल को लाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये बात हम कर रहे हैं। कौन सी बुरी बात हो रही है बताओ? कौन सी बुरी बात हम कर रहे हैं? नहीं नहीं, मजलिस ये कर रही है, मजलिस वो कर रही है। अरे मजलिस क्या नहीं कर सकती हम जानते हैं। मजलिस सीमांचल को, बिहार को आई आपको नेता बनाने के लिए, और ये लड़ाई आपकी लड़ाई है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप खास तौर से हमारे नौजवान लड़के और लड़कियां, आप एक एक वोट का सही इस्तेमाल करिए। हमारे जाने के बाद, मेरी सभा के बाद अक्सर क्या होता है कि 2-3 दिन तक शैतान मसरूफ रहता है। मेरे जाने के बाद एक 2-3 दिन शैतान तो रोज ही मसरूफ रहता, मगर ज्यादा मसरूफ हो जाता है शैतान। क्योंकि बड़ा शैतान जो पटना में बैठा है बोलता है जा यहां पर जा, ये आया था एक दाढ़ी टोपी पहनकर भड़काऊ भाषण दिया था, जाकर बात कर, फैला, झूठ फैला। तो जब शैतान आएगा तो उसको बिठाकर चाय पिलाकर उसको बोलना, देख गद्दारों का साथ तो यहां की जनता देने वाली नहीं है, गद्दारों का साथ तो जनता देने वाली नहीं है। जिसने आपके जज्बात को, आपकी कुर्बानियों को
ले जाकर किसी के पास बेच दिया, आप उससे कहिए कि अब कुछ नहीं होने वाला है। मैं जो देख रहा हूं इंशाअल्लाह ताला अख्तरुल ईमान की क़ियादत में सीमांचल में इंशाअल्लाह ताला मजलिस को उम्मीदवारों को बहुत बड़ी कामयाबी और यहां से विधायक बनेंगे। जो लोग समझ रहे थे कि 4 को तोड़ लिए तो ये लोग कमजोर पड़ जाएंगे, मैंने कहा 4 का जवाब 24 से दिया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और हम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कह रहे हैं, मोदी जी आपने वक्फ का काला कानून बनाकर आप ये समझ रहे हैं कि मस्जिदों को, दरगाहों को, खानकाहों को, कब्रस्तानों को छीन लिया जाएगा। आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हम मस्जिद को नहीं छोड़ने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला। हम अपनी खानका, दरगाह और कब्रस्तान को, ईदगाह की जमीन को नहीं छोड़ने वाले हैं। नीतीश कुमार, मोदी, चिराग पासवान और कुशवाहा साहब ने मिलकर एक ऐसा गंदा कानून बनाया है जिसके जरिए से हमारी मस्जिदों को छीनना चाहते हैं। मेरे भाई मुत्तहिद रहिए। आपने देखा कि भारत की पार्लियामेंट में जो लोग कहते थे ये ओवैसी क्या करेगा, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह ने अपने हबीब के सदक़े में मुझे बोलने की सलाहियत से नवाजा और मैंने भारत की पार्लियामेंट में आप तमाम की तरफ से खड़े होकर कहा हम इस काले कानून को नहीं मानते, ये बाबा साहेब अम्बेडकर के बना हुए संविधान के खिलाफ है। मैंने दस्तूरी कानूनी दलाइल देकर इस वक्फ कानून के एक एक सेक्शन की धज्जियां उड़ाकर आखिर में कहा, सुनो मोदी, अमित शाह, हम अपनी मस्जिद का सौदा नहीं कर सकते। मैंने उस कानून को फाड़ कर भारत की पार्लियामेंट में रख दिया। फिर जब कमेटी बनाई गई पार्लियामेंट की, 128 पेजेस की रिपोर्ट मैंने लिख कर दी। 128 पेजेस की रिपोर्ट। अगर कोई पढ़ना चाहता है, इंटरनेट पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। एक 44 तरमीमात पर एक तरमीम के ऊपर 4-4, 5-5 सफे मैंने लिखे। वकीलों के साथ बैठ के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला देकर। मेरे भाई, आपको हमारे साथ इस लड़ाई में साथ देना है। आप साथ हैं हमारे इंशाअल्लाह ताला। मुझे यकीन है कि और पहले से ज्यादा तादाद में आप हमारा साथ देंगे। और कोई बोलेगा तौसीफ आलम के बारे में, हां, तौसीफ आलम 4 मर्तबा के विधायक थे। अब की बार जब विधायक बनेंगे और उस 4 मर्तबा में फर्क क्या होगा? क्या फर्क होगा? सुनो, विधानसभा की गयूर अवाम, 4 मर्तबा जब तुमने विधायक बनाया तो वो ऐसी पार्टी से जो जीते थे जिसको बोलने की इजाजत नहीं थी। अब की बार वो जीतेगा तो तुम्हारे दिल में जो छुपा हुआ गम होगा उसको तौसीफ आलम बिहार की विधानसभा में जाकर बोलेगा। वो हकीकी मानों में तुम्हारा विधायक होगा। फर्क इतना ही है, वो पार्टी का नुमाइंदा था, अब तुम्हारा आवाज बनकर जाएगा बिहार की विधानसभा में इंशाअल्लाह ताला। और जो लोग हम पे इल्जाम लगाते हैं, मेरे भाई, हमको ये बता दो, आप हर अजमी समुदाय की सियासत कर रहा। भ्रष्टाचार की बात अगर होती है तो क्या 6 करोड़ लेकर बहादुरगंज की जनता को धोखा देना भ्रष्टाचार है या नहीं? बताओ हमको आप, ये भ्रष्टाचार है नहीं है? बताओ कि कोई तुम्हारे वोट को बेचता है गैरों के पास। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार अगर हुआ है तो सीमांचल की जनता के साथ हुआ कि इन जालिमों ने 6 करोड़ लेकर अपना जमीर, अपना ईमान, सब कुछ बेच दिया। अब तुम किस मुंह से आकर इस जनता के सामने बोलोगे कि वोट दो हमको? किस मुंह से आओगे?
बहरहाल मुझे यकीन है कि आप लोग इनकी जमानत को जब्त करवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और हम यहां से अपने विधायक को, अपनी पार्टी के उम्मीदवार को, जनाब तौसीफ आलम साहब को 75,000 से ज्यादा वोट दिलाकर इंशाअल्लाह ताला कामयाब करेंगे, कामयाब करेंगे, कामयाब करेंगे। कहीं घर जाकर भूल तो नहीं जाएंगे। ये मेरी बात को अपने आप घर में पहुंचाएंगे, अपने गांव तक पहुंचाएंगे, आप पूरे सीमांचल में हमारी बात को पहुंचाएंगे, तो फिर यकीन कर लीजिए कि आपकी बात मोदी तक भी पहुंच चुकी है कि अब सीमांचल में इनकलाब आने वाला है। और जो हुर हुर बोल रहे तुम्हारा भी काम होगा, फिक्र मत करो। अभी हम यहां से दरभंगा जा रहे हैं और फिर कल और भी है, मुख्तलिफ मुकामात पर जा रहे। ये लोग समझ रहे थे कि ओवैसी और अख्तर अली ईमान सिर्फ सीमांचल में फिर लेंगे। हम सीमांचल में हमारी इंसाफ की यात्रा को निकाले। नुक्कड़ सभा करने जा रहे थे, वो जन सैलाब में तब्दील हो गया। हजारों की तादाद में जनता निकल कर आई। मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि बारिश के बावजूद भी आप यहां पर आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीमांचल की सरजमीन जिंदाबाद, सीमांचल की सरजमीन जिंदाबाद, सीमांचल की सरजमीन जिंदाबाद, सीमांचल की सरजमीन जिंदाबाद। गद्दार मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। सलाम अलैकुम।